Hello, dear friends. How are you? I think you are well and pink in health and fine, and you are sailing in the boat of happiness. And you are most welcome in my channel, Naya Thoughts in English. And you know myself, Renu, और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाइव हम कर रहे हैं। और बी हाइव पोम नंबर 1 की मैंने टेक्सचुअल आपको दे दिए, एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। और इसके साथ में अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो कॉम्प्रीहेंशंस का बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन से भी, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन से भी आपकी कॉम्प्रीहेंशन की जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। ओके, नाउ क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाइव पोम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिए, कमेंट अच्छा सा दे दीजिए प्लीज़। और अगर कमेंट आपको कोई कमी भी लगती है तो डोंट वरी, आप अच्छा सा मुझे कोई कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और मटेरियल चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, what is the meaning of woods? What does the poet mean by yellow woods? woods का क्या मीनिंग है और येलो वुड्स से पोइट का क्या मीनिंग है? वुड मीन स्मॉल फॉरेस्ट। वुड का मतलब है एक छोटा जंगल। द फॉरेस्ट इज येलो। फॉरेस्ट पीला क्यों है? बिकॉज इट इज़ ऑटम सीजन एंड ऑल द लीव्स टर्न येलो। क्योंकि ये कैसा मौसम है? पतझड़ का मौसम है और जितनी भी पत्तियां हैं वो सब के सब पीली हो गई हैं, सूख गई हैं और पीली होकर के सूख गई हैं। सो द फॉरेस्ट लुक्स येलो, और इसीलिए जंगल जो है वो पीला दिखाई देता है ना। वॉट डिड द पोइट सी इन द वुड? वॉट डिड ही डू? पोइट ने जंगल में क्या देखा और उसने क्या किया? द पोइट वॉज ट्रैवलिंग इन द फॉरेस्ट। पोइट जो है वो फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहा है, घूम फिर रहा है ऐसे। ही रीच्ड एट द फोक ऑफ द रोड। फोक का मतलब होता है ये जैसे कांटे जिनसे हम खाते हैं, तो वो एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पर वो पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा हुआ। फोक का मीनिंग द एक जो सिंगल रोड है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू। फोक इसे कहते हैं। ही स्टूड एंड वॉच्ड बोथ द रोड्स केयरफुली। और पोइट ने क्या किया? उसने बड़ी सावधानी से वहाँ खड़ा हुआ और दोनों सड़कों को बहुत ही सावधानी से देखा। वट वॉज पोइट्स डायलेमा? डायलेमा मीनिंग पोइट की कौन सी समस्या है? द पोइट वॉज स्टैंडिंग एट द पॉइंट वेयर द रोड वॉज ब्रांच्ड ऑफ इंटू टू पार्ट्स। यहाँ पर फोक है, ब्रांच्ड ऑफ है, मर्ज है, डाइवर्ज है, स्प्लिट है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो जहाँ पर रोड का डिवीजन होता है उसके लिए आए हैं। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज़ एनी वर्ड। द पोइट वॉज स्टैंडिंग एट द पॉइंट। पोइट एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है वेयर द रोड वॉज ब्रांच्ड ऑफ इंटू टू पार्ट्स, जहाँ पर सड़क जो है वो डिवाइड हो रही है दो रास्तों में। द पोइट वॉज इन ग्रेट डायलेमा। पोइट बहुत बड़ी मुसीबत में खड़ा हो गया है। बिकॉज ही वॉज अनएबल टू डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। क्योंकि वो असमर्थ है ये डिसाइड करने में कौन सी रोड वो ले। आपके सामने भी जब आप नाइन्थ में हैं, आप टेंथ में जाएंगे और फिर 11th में जाएंगे तो यू विल ऑल्सो बी ऑन द फोक ऑफ द रोड। आपके पास भी चॉइसेस होंगी। आर्ट्स ले लें, साइंस ले लें, कॉमर्स ले लें, विदाउट मैथ्स ले लें, मैथ्स के साथ ले लें, तो यू विल हैव ऑल द नंबर ऑफ चॉइसेस एंड यू आर ऑल्सो इन द डायलेमा। तो वहाँ पर जो है वो पोइट भी ऐसे डायलेमा में खड़ा हुआ है और वो अनेबल है, उसे समझ नहीं आ रहा, डिसाइड नहीं कर रहा है कि वो कौन सी रोड को चुने ना। विच रोड वॉज चूजन बाय द पोइट एंड वाई? कौन सी रोड पोइट ने चूज़ करी और क्यों? द पोइट चूजेज द सेकेंड रोड। पोइट ने दूसरी रोड को चुना बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड। क्योंकि ये बहुत घासदार थी, इस पर कम लोग चले थे। ऑल दो बोथ द रोड्स वर फेयर। हालांकि दोनों ही सड़कें सुंदर थीं, अट्रैक्टिव थीं, और लेकिन एक सड़क जिसके ऊपर बहुत लोग चले थे तो इसकी जो पत्तियाँ थीं वो कुचलकर काली हो गई थी, लेकिन दूसरी वाली सड़क घासदार थी और इसके ऊपर कम लोग चले थे ना। डिस्क्राइब फर्स्ट रोड। पहली रोड को डिस्क्राइब कीजिए। द फर्स्ट रोड वॉज फेयर एंड अट्रैक्टिव। पहली रोड खूबसूरत है, आकर्षित करने वाली है, क्योंकि मटीरियलिज्म की रोड है ना, पैसों की रोड है तो खूबसूरत तो होगी। मैनी पीपल वॉकड ऑन इट। बहुत सारे लोग इस पर चल चुके थे। वी कैन से दैट दिस इज़ द रोड ऑफ मटीरियलिज्म। और आप कह सकते हैं कि ये जो रोड है वो मटीरियलिज्म की है। ये पोइट की चॉइस है कि स्पिरिचुअलिटी को ले या मटीरियलिज्म को ले। कंपेयर बोथ द रोड्स। दोनों सड़कों को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। बोथ द रोड्स वर फेयर एंड अट्रैक्टिव। दोनों सड़कें खूबसूरत हैं, आकर्षित करने वाली हैं। फर्स्ट रोड वॉज ट्रेवल्ड बाय मैनी पीपल। पहली सड़क बहुत सारे लोग इस पर चल चुके हैं। वाइल सेकेंड रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड। जबकि जो दूसरी वाली रोड है उस पर कम लोग चले हैं। सेकेंड रोड वॉज ग्रासी। जो दूसरी रोड है वो ग्रासी है।
घासदार है, एंड इट हैड बुशेस एक्सेट्रा, और इसके ऊपर झाड़ियाँ इत्यादि भी उगे हुई हैं। ना वाई डिड द पोइट नॉट चूज फर्स्ट रोड? पोइट ने पहली सड़क को क्यों नहीं चुना? द पोइट डिड नॉट चूज द फर्स्ट रोड। पोइट ने पहली सड़क को नहीं चुना, ऑल दो इट वॉज ट्रेवल्ड बाई मैनी पीपल, हालांकि ये बहुत सारे लोग इस पर चल चुके थे। ही चूजेज सेकेंड रोड, उसने दूसरी रोड को चुना। इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, ये कम लोगों द्वारा चली गई थी। मे बी द पोइट डिड नॉट फॉलो द बीटन पाथ, हो सकता है पोइट जो है वो पारंपरिक रास्तों, पारंपरिक तौर तरीकों पर चलना नहीं चाहता। कई लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़िंदगी से अलग हटकर काम करते हैं, तो उनका काम जो है वो डिफरेंट, ये मत कहिए कि लोग वो डिफरेंट है, उनका काम होता सिंपल है पर करते वो डिफरेंट तरीके से हैं। तो नाउ डिड नॉट फॉलो द बीटन पाथ, पोइट जो है वो पिटा हुआ रास्ता नहीं लेना चाहता। ही वॉन्टेड पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी, उसे दिमाग की शांति चाहिए और आत्मिकता चाहिए। सो ही डिड नॉट चूज फर्स्ट रोड, इसीलिए उसने मटीरियलिज्म की रोड को नहीं चुना। वट डू द रोड स्टैंड फॉर? ये सड़कें किसका सिंबल हैं? द रोड स्टैंड फॉर चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी, ये रोड जो है सिंबल हैं हमारे चयन का, हमारे अवसर का। दे ऑल्सो स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिज्म एंड मटीरियलिज्म, ये आत्मिकता और ये पैसों की भी रोड है। आत्मिकता, मटीरियलिज्म होता है हमारे ऐशो आराम, पैसा इत्यादि, चाहे हम किसी को कुचल कर आगे बढ़ें, चाहे हमारी दिमाग की शांति ना हो। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन द पोम? कौन सा पोइटिक डिवाइस जो है वो पोम के अंदर यूज है, उसे डिस्क्राइब कीजिए। नंबर ऑफ पोइटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। एलिट्रेशन, मेटाफोर, इमेजरी, रिपीटिशन हैव बीन यूज्ड। एलिट्रेशन जहाँ पर वांटेड वेयर WW की रिपीटिशन है, मेटाफॉर जो है वो स्टैंड करता है चॉइसेस को, एंड इमेजरी को चूज़ करता है, और वर्चुअल इमेजरी जो है वो हम कह सकते हैं कि वर्चुअल डिस्क्रिप्शन को जो है वो डिनोट करती है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 रोड्स, और 2 रोड्स का डिस्क्रिप्शन देती है। रिपीटिशन होता है जहाँ पर वर्ड्स जो है वो 2 बार रिपीट होते हैं, तो ये इसका मीनिंग हुआ एजेस 2-3 बारी यहाँ पर आ चुका है। What is the message of the poem? पोम का क्या संदेश है? द पोइट शोज़ दैट लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स। पोइट ये दिखाता है कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड आर डिसीशंस एंड चॉइसेस मोल्ड आर लाइफ, और हमारे निर्णय और हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमारी लाइफ को जो है वो मोल्ड करती हैं ना, हमारी लाइफ को अच्छे ढंग से मोल्ड करती हैं। आवर वन रॉन्ग डिसीजन चॉइस कैन स्पॉइल आर फ्यूचर, हमारा एक गलत फैसला हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। वी शुड चूज़ करेक्ट पाथ टू अचीव सक्सेस, हमें सही रास्ता चुनना चाहिए अपनी सफलता को लेने के लिए। वॉज द पोइट हैप्पी इन चूजिंग सेकेंड पाथ? क्या पोइट खुश है दूसरी सड़क को चुनकर? यस, द पोइट वॉज हैप्पी इन चूजिंग सेकेंड रोड, हाँ पोइट खुश है दूसरे नंबर की रोड को चुनकर। इट वॉज द रोड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यह आत्मिकता की सड़क है। ही नोज लेस पीपल चूज दिस पाथ, वो जानता है कम लोग इस सड़क को चुनते हैं। ही इज़ सैड बट ही इज़ सेटिस्फाइड, वह दुखी है लेकिन वो संतुष्ट है। डज द पोइट रिग्रेट हिज डिसीशन? क्या पोइट को उसने जो डिसीशन लिया है उसके ऊपर पश्चाताप है? नो, द पोइट डज नॉट रिग्रेट हिज डिसीशन, नहीं पोइट को अपने जो निर्णय है उसके ऊपर कोई भी पश्चाताप नहीं है। नो, द पोइट डज नॉट रिग्रेट हिज, ये बच्चे हिज हिट लिखा है, हिज आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप हिज कर लेंगे। ओके ना, पोइट को जो है वो अपने डिसीजन के ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है। ही वॉज कंटेंटेड बिकॉज ही नीड्स, और वो पूरी तरह से कंटेंटेड है, संतुष्ट है, बिकॉज ही नीड्स पीस ऑफ माइंड, क्योंकि उसे दिमाग की शांति चाहिए। एंड इट लाइज इन द सेकेंड रोड, और वो दिमाग की शांति उसे दूसरी सड़क पर मिलती है। इट इज़ द राइट चॉइस, और मैं कहूँगी ये बिल्कुल राइट चॉइस है ना। वाई डिड द पोइट फील सॉरी? पोइट को सॉरी क्यों महसूस होता है, क्षमा क्यों मांगता है पोइट, दुख क्यों महसूस होता है? द पोइट वॉन्टेड टू ट्रैवल ऑन बोथ पाथ, पोइट जो है दोनों सड़कों पर चलना चाहता है, उसे लगता है पैसा भी हो, आत्मिकता भी हो, पीस ऑफ माइंड भी हो। बट बीइंग अ ट्रैवलर ही कैन ट्रैवल ओनली वन पाथ, लेकिन एक यात्री होने के नाते वो सिर्फ एक ही सड़क पर चल पाता है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो ऑन द पाथ ऑफ मटीरियलिज्म, वो मटीरियलिज्म के पाथ पे भी चलना चाहता है, मॉनेटरी माइंडेड भी है, मनी माइंडेड भी है, उस पर भी वो चलना चाहता है। सो ही फेल्ट सॉरी, इसीलिए उसे दुख होता है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर वो मटीरियलिज्म की रोड पर चलेगा तो उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, और फिर वो भी बीटन पाथ पर बाकी भीड़ की तरह ही
दिखाई देगा। जैसे कि भेड़ तंत्र में भेड़ें एक और चलती जाती हैं और कोई भी दूसरे पाथ को नहीं लेता, और क्योंकि उसमें उनको डिफ़िकल्टी दिखाई देती है, सोचते हैं पैसा कम है और सिर्फ आत्मिक शांति से हमने क्या करना है। तो यहाँ पर इसीलिए पोइट ने जो है वो बीटन पाथ को ना लेकर के, मटेरियलिज्म के पाथ को ना लेकर के स्पिरिचुअलिटी के पाथ को चूज़ किया ना। वेयर डिड द टू रोड्स ब्रांच ऑफ, ये दो सड़कें कहाँ पर कटकर दो भागों में बढ़ती हैं। द टू रोड्स ब्रांच्ड ऑफ इन द फॉरेस्ट, ये दो सड़कें टूटकर दो भागों में डिवाइड होती हैं जंगल में। वेयर द पोइट वॉज ट्रैवलिंग, जहाँ पर पोइट सफ़र कर रहा है। इन योर ओपिनियन द पोइट वुड कम बैक एंड वॉक ऑन द फर्स्ट पाथ, आपके विचार से पोइट क्या वापस आता है और क्या वो पहले रास्ते पर चलता है। इन माई ओपिनियन पोइट वुड नॉट कम बैक, मेरे विचार से पोइट वापस नहीं आ पाता एंड वॉक ऑन द फर्स्ट रोड, और पहली सड़क पर नहीं चल पाता। इफ़ वी ऑप्ट वन चॉइस देन थ्रू आउट द लाइफ वी फॉलो द पाथ, और अगर हम एक चॉइस को चुन लेते हैं, अगर आपने साइंस ले लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि साइंस करने के बाद अब दोबारा कॉमर्स करने लगेंगे या आर्ट्स करने लगेंगे, नहीं ना। आपने कुछ सोचकर ही चॉइस की होगी ना। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस करने का सोचा है तो ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बिजनेस करने के बाद आप नौकरी करेंगे, कर लेते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है अपने पाथ को, अपनी चॉइस को चेंज करना। तो क्या होता है कि इफ़ वी ऑप्ट वन चॉइस देन थ्रू आउट द लाइफ, अगर हम एक चीज़ को चुन लेते हैं पूरी ज़िंदगी वी फॉलो दैट पाथ, हमें उसी रास्ते को पर चलना होता है। ऐसा नहीं होता, लोग बहुत जल्दी घबरा कर एक रास्ते को छोड़ दूसरा रास्ता लेते हैं। अगर हमने एक रास्ता लिया है, अगर हम ईमानदार हैं, सिंसियर हैं और हार्ड वर्कर हैं, तो हम उस रास्ते में से बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं। वन पाथ लीड्स टू अनदर, ये मैं कहना चाहती हूँ आपको, एक रास्ता दूसरे रास्ते का पीछा करता है। सो वी रीच इन द न्यू वर्ल्ड, और इस तरह से हम नए संसार में पहुँच जाते हैं। वी फील देयर इज़ नो नीड, और हमें महसूस होता है कि कोई आवश्यकता नहीं है वापस जाने की, एंड ऑप्ट अदर चॉइस, और दूसरी चॉइस को लेने की भी ज़रूरत नहीं है।